आवाम से पूछा ये जो एहतजाज था तो किस वजह से है, तो बताया गया है कि पूरे एक हफ्ते से यहाँ पर बिजली बंद है। ईद के तीसरे दिन से लाइट नहीं आ रही। हम लोग बार बार, मेरे ख्याल से कोई सारी ये मार्केट 10 दफ़ा जा चुकी होगी जिन्होंने जाके वो रिपोर्ट करवाई है। एसडीओ हमें मिल ही नहीं रहा एक हफ्ते से। यहाँ पर जो भी आ रहा है, जो भी रब्ता कर रहा है, सिर्फ लाइनमैन की हद तक है, इससे ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। किसी ऑफिसर को फोन भी करते हैं, पर्सनली अप्रोच करके किसी को फोन करते हैं तो आगे तो फोन रिसीव करना नहीं गवारा कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद। नाज़रीन, मुस्लिम टाउन मोड़ पे मैं मौजूद हूँ। जब हम यहाँ से गुजरे तो ऐसे लग रहा था कहीं आग लगी है, साथ ही एक पेट्रोल पंप है। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक हजूम था। आवाम से पूछा ये जो एहतजाज था तो किस वजह से है, तो बताया गया है कि पूरे एक हफ्ते से यहाँ पर बिजली बंद है। ईद वाले दिन से कहा जा रहा है जी बिजली बंद है। क्या वजह थी? वापडा वालों को इन्होंने कितनी दफ़ा इन्फॉर्म किया? 10 दिन से इनकी बिजली बहाल क्यों नहीं की गई? यहाँ पर आवाम मौजूद है, रोड बिल्कुल ब्लॉक किया गया है। कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह टायरों को आग लगाई है और ये जो धुएँ के बादल यहाँ पर बने हुए हैं। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है। कब से लाइट नहीं आ रही? सर, ये ईद के तीसरे दिन से लाइट नहीं आ रही। हम लोग बार बार, मेरे ख्याल से कोई सारी ये मार्केट 10 दफ़ा जा चुकी होगी जिन्होंने जाके वो रिपोर्ट करवाई है। ठीक है, उनके बाद एसडीओ से मिलो। एसडीओ हमें मिल ही नहीं रहा एक हफ्ते से। ठीक है, क्या नाम है? सर एसडीओ का नाम नहीं पता, हमें मिल ही नहीं रहा। कंप्लेन लिख रहते हैं, इलाका जाते हैं। सर ये वहदत रोड पे है। ठीक है, जब भी जाते हैं कंप्लेन लिख लेते हैं। हम बेबस हो गए, हम किसको बताएं? एक दूसरे को बताते हैं, रोज़ बताते हैं, क्या करें। हमने जब देखा कि कोई सुनने वाला नहीं, पूरा मन एहतजाज किया। ये पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। अभी उनको रोका हुआ है। ठीक है, वो बोलते हैं कि अब हम आपका कुछ ना कुछ करवा के जाएंगे। जब तक वो नहीं करवाते हम दोबारा से लाइट लोड शेडिंग ज़्यादा है कि मुसलसल लाइट नहीं आ रही? लोड शेडिंग का नहीं इशू, ट्रांसफार्मर ख़राब है। पहले कुछ और इशू था, ट्रांसफार्मर जल गया। उनके पास गए, उन्होंने बोला आप वापडा वालों के साथ बना के नहीं रखते। उनका मकसद ये था कि हमारे साथ, कौन कहते हैं? ये उनके ऑफिस जो थे कंप्लेन लिखने वाले, उन्होंने बोला कि आप वापडा वालों के साथ बना के नहीं रखते। हमने कहा कैसे बनाएं? कहते आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं। मैं कहा चले आप आएँ, जब हमारा काम करेंगे फिर हम बता देंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस वालों की वजह से हमने ये रास्ता खोल दिया, नहीं तो हम ये दोबारा से बंद कर देंगे जब तक वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हम खड़े हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि जब वो आएँ, वापडा वालों को बुलाएं। जब तक हमारा हल नहीं होगा हम दोबारा से ये रोड ब्लॉक करेंगे। ये बताइए कि पैसों का भी मुतालबा किया गया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए? डायरेक्ट नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट किसी ने नहीं बोला पैसों का मुतालबा। 70 के करीब सबका बिल है, 70,000। ठीक है, मार्केट्स के अंदर। अब देखें, उनको जाके बोला, उन्होंने बोला कि ये आप लोग का गोला जला हुआ है, तार जली हुई है। पर मार्केट भी है, आप यहाँ पर ताजर हजरात हैं, मार्केट वाले हैं कि एलएमएल शॉप्स हैं? ये हमारे साथ इंडोर वाले हैं, डिसेंट, ये आगे गोर में सारी मार्केट्स की लाइट्स बंद है। पीछे ये हॉस्टल्स हैं, उनकी लाइट्स बंद है। हाँ, तो ये सारा जो इस वजह से हम यहाँ पर आपकी ये दुकान है, यहाँ पर शॉप है यहाँ पर, तो आप भी गए हैं वापडा के ऑफिस? जी बिल्कुल गए हैं, वापडा के ऑफिस, एक्सियन के ऑफिस, सब के ऑफिस चक्कर लगाया है। और यहाँ पे रोज़ उनका एक नुमाइंदा लाजमी आता है, आके थोड़ी देर बैठता है, जी अभी आ रहा है ट्रांसफार्मर, अभी आ रहा है ट्रांसफार्मर। रोज़ का कोई 10 चक्कर पूरी मार्केट में वो आके पैसे लेके, वो किसी के आगे को काम कर दो, वो किसी दूसरी लाइन के ऊपर पैसे लेके दूसरी लाइन से ट्रांसफर उसको। आपसे अभी तक कितने पैसे लिए? नहीं, मैंने तो लाइन नहीं लगवाई, मैंने खुद ज़ाती तौर पे तो लाइन नहीं लगवाई। मैं तो अपने जनरेटर के ऊपर जला के रोज़ का तकरीबन कोई 300 इनके 200 से लाइन वो किसी और इलाके की ट्रांसफ़र कर रहे हैं? दूसरी ट्रांसफार्मर जहाँ पे इस इलाके के आगे ट्रांसफार्मर है, वहाँ से तार लेके उनको लाइन बहाल कर देते हैं वो आर्जी तौर पे। कितने पैसे? अब मुझे आइडिया नहीं, मैंने लगवाई नहीं, तो मुझे उस चीज़ का क्या आइडिया कि मैंने दिए ना मैंने लगवाई है। किसने लगवाई है? कोई यहाँ पर मौजूद है जिसने लगवाई? नहीं, वो जो लगवाया वो आया भी नहीं सामने, वो बैठा हुआ पीछे आराम से, उसका तो चल रहा है ना काम, वो आया नहीं सामने। जो अफोर्ड कर सकते उस वजह से यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। यही काम है। पैसों के लिए वो आते हैं, अपना काम चलाते हैं, जिनको पैसे मिलते हैं वो कहते हैं चलो और 2-4 दिन दिहाड़ी लगाएं, फिर जब होगा ज़्यादा मसला तो फिर देख लेंगे। जब एक्सियन साहब के पास गया तो उसका क्या रवैया था? उसके पास यही गए हैं। एक्सियन साहब ने आगे से वो कहते हैं एसडीओ तो है ही नहीं ना, एसडीओ तो ऑफिस में ही नहीं है। एक्सियन साहब के पास भी आज दोबारा 2 दफ़ा चक्कर लगाए, एक्सियन साहब भी नहीं मिले हमें वहाँ पे। वो कहे आगे मिलने ही नहीं देते, वो कहते हैं एक्सियन साहब है ही नहीं वहाँ पे कोई। यहाँ पर जो भी आ रहा है, जो भी रब्ता कर रहा है, सिर्फ लाइनमैन की हद तक है, इससे ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। किसी ऑफिसर को फ़ोन भी करते हैं, पर्सनली अप्रोच करके किसी को फ़ोन करते हैं तो आगे तो फ़ोन रिसीव करना नहीं गवारा कर रहा। ये किसी का गवारा ही नहीं है कि आके किसी कमर्शियल एरिया के अंदर। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कितनी उन्होंने यकीन दहानी कराई है? जी क्या पुलिस ने आपको क्या यकीन दहानी कराई है? पुलिस तो यकीन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा हम आपका मसला सॉल्व कराएंगे, हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे, हम जब तक सॉर्ट आउट नहीं करवाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। इसीलिए रोड खोला गया, नहीं तो रोड भी यहाँ पे ब्लॉक था।
रोड को हम खोलने नहीं दे रहे थे, पुलिस वालों ने हम इस चीज़ का गारंटी दी है कि तब तक हम भी नहीं आपके पास से लेंगे जब तक रोड आपकी लाइट बहाल नहीं तब भी मसला हल नहीं होता, अगला लाहेअमल क्या? हम दोबारा रोड ब्लॉक करेंगे और उसके बाद तब तक नहीं खोलेंगे जब तक ट्रांसफार्मर नहीं आके लग जाएगा। उसके बाद बेशक यहाँ पर एसपी साहब भी आ जाएंगे, हम उनके कहने पर भी यहाँ पे ये अमल नहीं होगा। ये जो एक बार हो गया, क्योंकि पहले भी कई बार यहाँ पर ऐसे ही जो रवैया रखा गया वापडा का हमारे साथ। क्या वजह क्या है कि हम रिश्वत नहीं देना चाहते। सिंपल अल्फाज में ये है कि हम किसी को रिश्वत देना ही नहीं चाहते। क्यों दें? लाख रुपए का बिल भरें, उसके बाद भी हमने रिश्वत दे के अपने जब सारा कुछ करवाना है तो हमें क्या ज़रूरत है हम किसी को साथ करें? हमने फिर भी रिश्वत ही देनी है तो बिना हम बिल क्यों भर रहे हैं? बिल भरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे किस लिए हम यहाँ पे इनको भी रिश्वत दें? कोई 2000, 3000, 5000 रोज़ का हम इनको भी देना है, बिल भी हमने 5000 का रोज़ का भरना है, तो अब हमें फ़ायदा क्या है यहाँ पे काम करने का? कैसे कारोबार चलेंगे? कारोबार तो ये जो कितना एरिया जो इससे मुतासिर है? तकरीबन यहाँ से कोई 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है जो इस ट्रांसफार्मर से मुतासिर है। एक ट्रांसफार्मर से जो मुतासिर एरिया वो 3 से 4 किलोमीटर की हद बन तकरीबन 10 दिन से और कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी नाज़रीन, अहले इलाका यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, ये ताजिर हज़रात थे जो जहाँ पर बात कर रहे थे 10 दिन से बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर ख़राब है, एक्सीएन के पास जाती हैं वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, एसडीओ के पास रेफ़र करते हैं, एसडीओ साहब तो ऑफिस में मौजूद ही नहीं, इनके बकौल के वो तो दफ्तर में मिल ही नहीं रहे। उसके अलावा आपको मुल्क की सूरत हाल का पता है, इलेक्शन के बाद ना तो कोई यहाँ पर हुकूमत अभी तक बन पा रही है, ना कोई इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र आ रही है, तो मुल्क के हालात तो ख़राब ही हैं। यहाँ पर जो ताजर बरादरी उनके हालात भी ख़राब है। इतनी शदीद गर्मी में 10 दिन से यहाँ पर लाइट बिल्कुल मौजूद नहीं है। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कभी लाइट बहाल करवाते हैं हम, अगर लाइट बहाल ना हुई तो इनका कहना है कि हम दोबारा एहतजाज पर मजबूर होंगे, रोड हम ब्लॉक करेंगे। तो अपील करते हैं कि जो भी आला हुकाम है, खुदारा गर्मी बहुत है और मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब है, तो इनके साथ बिल्कुल तावन किया जाए। हमारे 2 लड़के, मेरे 2 एम्प्लॉय जब सख्त गर्मी की वजह से यहाँ पे बेहोश हुए हैं, उस गर्मी का, उनके बेहोशी का, उस तबीयत ख़राब का जिम्मेदार कौन है? ये वापडा के आला हुकाम है। इनसे हाथ जोड़ के इनसे अपील है कि खुदारा इस माहौल को सुधार दीजिए, इतना काम ना बिगाड़िए कि हमें भी खुद को बिगाड़ना पड़ जाए, हम ये रोड ब्लॉक कर दें और इस हद तक करेंगे फिर आपको पूरे पाकिस्तान की बिजली फराहम करना आपके लिए गुजारिश ये है कि वो मजबूर ना हो कि कानून हाथ में लिया जाए, उससे पहले ही इसका सदेबाब किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।